दोस्तों एमबीए करने का सपना आजकल किसका नहीं होता। जो बीबीए बीकॉम करके मेरे छोटे भाई बहन अभी पास आउट करके निकले होंगे, उनका हर किसी का सपना होता है कि हम बड़े से कॉलेज में जाएं जहां पर पोस्टर पे लगाए होंगे कॉलेज के स्टूडेंट 30-40 लाख का पैकेज दे रही हैं कंपनियां, प्लेसमेंट करा रहे हैं कॉलेज। और असलियत में क्या है कि 3-4 लाख का ही प्लेसमेंट हो पा रहा है। सीटीसी पे जा रहे हैं वो लोग सेल्स की जॉब में। अब मैं इस टॉपिक पे भी बात करना चाहूँगा कि आपको सीयूटी के थ्रू जाना चाहिए या कैट के थ्रू जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा आपके लिए। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द बिग फोर से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने भी एमबीए करके ये दिल्ली एनसीआर के कॉलेज से ही एमबीए किया है और फाइनेंस एंड मार्केटिंग डोमेन था मेरा भी। और तो मुझे पता है आइडिया कि मेरे दोस्त भी थे, एचआर कर रहे थे, कुछ फाइनेंस से थे, कुछ मार्केटिंग और ऑपरेशंस में थे। तो मुझे पूरा आइडिया है और मेरे जूनियर्स हैं जिनको मैंने और गाइड किया था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ प्लेस हो सकते हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा ऑफर करती है, कौन सी कंपनी कौन सी स्किल मांगती है, कौन सा एक्सपीरियंस मांगती है। भाई एमबीए करने के 3 तरीके हैं, या तो तू सीएटी कैट के थ्रू जा सकता है, या फिर तू सीयूटी के थ्रू जा सकता है, या फिर तू डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, जहाँ पे मोस्टली ये अपने दिल्ली एनसीआर के कॉलेज डायरेक्ट कॉलेज से ही एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं अप्रैल टू जुलाई मैक्सिमम, क्योंकि उनकी सारी सीट्स अगस्त तक फिल हो जाती हैं। अब कैट के थ्रू जा सकते हैं तो आईआईएम में एबीसी तो बेस्ट ही है, जहाँ पे आपको 99 परसेंटाइल लानी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। आप सीयूटी के थ्रू जा सकते हो, वहाँ पे भी एक लिमिटेड सीट है, वहाँ पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। इसका एग्ज़ाम कोई मार्च, फेब और अप्रैल के आसपास होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सीटेड अलाउट होती हैं, काउंसलिंग होती है और उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। अब डायरेक्ट एडमिशन के पास क्या है कि आप कॉलेज के पास एक कुछ चुनिंदा सीट होती हैं जो सीयूटी को दे चुका होता है और कुछ डायरेक्ट एडमिशन के बच्चों के लिए होता है, जिसमें डोनेशन भी जाती है इन कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, 12, 14, 15, 40 इतने लाख के पैकेज, एलपीए का पैकेज लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे कि हमारे यहाँ इतने प्लेस्ड हो रहे हैं बच्चे, गूगल आ रही है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है हमारे पास, मेटा आ रहा है हमारे पास, विप्रो आ रही है, इन्फोसिस आ रही है हमारे पास, कोटक बैंक आ रही है, एचडीएफसी बैंक आ रही है। दे आर लॉट ऑफ कंपनीज दे पुट ऑन। अब वो फोकस करते हैं कि हमारे पास बिग 4 भी आ रही है, अमेजोन भी आ गई है, और हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपका एडमिशन हमारे कॉलेज में होगा तो आप प्लेस्ड हो ही जाओगे। लेकिन अंदर जाओगे तो पाओगे, प्लेसमेंट वाली आंटी आपको बोलेगी कि भाई हमारे पास तो फिनटेक कंपनी आई है, हमारे पास तो सेल्स वाली कंपनी आई है और 3.6 एलपीए आपको ऑफर कर रही है, और उसमें भी आपको 3 महीने प्रोबेशन पीरियड या 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। सच बताऊँ ना तो 90% स्टूडेंट्स को तो प्लेस्ड करने का मौका ही नहीं मिलता, वहाँ पे जॉब मिलती ही नहीं है। या तो उन्हें जॉब मिल रही होती है सेल्स में जहाँ पे टारगेट बेस्ड होता है और प्रोबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, या फिर ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो अंदर जाके आपको रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ आके फंस गए हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ नहीं आ रही, कंपनीज़ आ भी रही हैं तो वो सेल्स मांग रही हैं, वो प्रोबेशन पीरियड बहुत लंबा मांग रही हैं, वो ट्रेनिंग पे रख रही हैं हमें, और उसके बाद हमें प्लेसमेंट मिल रहा है। और प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, सेल्स में जाके आपको टारगेट बेस्ड जॉब करना है। अगर आप टारगेट कंप्लीट कर पाते हो तो आपको आगे रेफ़र किया जाएगा। मोस्टली कंपनियाँ जो फिनटेक में आप बीकॉम करके जाते हो या फिर वहाँ पर आप इंटरव्यूज़ दे चुके होते हो। अब कॉलेज क्या करते हैं, पोस्टर लगा देंगे टॉप स्टूडेंट्स के जो अमेजोन में प्लेस्ड हो गए हैं, गूगल में प्लेस्ड हो गए हैं, लेकिन आप रियलिटी में जाके उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करोगे तो पाओगे कि भाई वो बंदा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे वहाँ पे प्लेस्ड हुआ होता है। अमेजोन, गूगल कभी किसी कॉलेज में आई नहीं होती है। आने के पास अगर गूगल और अमेजोन अगर उन्हें कैंपस प्लेसमेंट लेना होगा ना, स्टूडेंट्स उठाने होंगे, तो वो IIM उनके लिए काफ़ी हैं। MBA तभी करो जब आपका क्लियर कैरियर प्लान हो, या फिर आप कैट के थ्रू प्रिपेयर करो और 1 साल बाद आप बेटर कॉलेज में जाओ जिससे आप आगे प्लेस्ड हो सको। और या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जाना है, बिजनेस चलाना है, ना कि जॉब करनी है, तो आप MBA के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ आप 10-12 लाख लगाओगे MBA करने में, फिर उसके बाद आपको 3-4 लाख की जॉब मिलेगी जो कि आपका पूरा EMI में चला जा रहा है, और आप ध्यान नहीं लगा रहे हो कि सेल्स की जॉब मिली है, फिर MBA करने का फ़ायदा क्या हुआ। ये जॉब तो आपको बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद मिल जाती। लेकिन या फिर ये ऑप्शन आपको बेटर रहेगा कि आप फिनटेक सीखो, बहुत चीज़ें हैं, स्किल्स है, SQL सीखो, या फिर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, इंटर्न बन सकते हो, या फिर फ्रीलांस कर सकते हो। उन चीज़ों से क्या होता है कि आपको सीखने को मिलता है, और फिर आपको कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है MBA एज अ क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद आप एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी और आपके पास एक डिग्री होगी, जिसके बाद आप बेटर कंपनी में अपने आप को प्लेस पा सकते हो। आप वहाँ पे जा सकते हो एज अ MBA क्वालिफिकेशन। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पहले इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग वो सब करना ही होगा, जो कि फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि MBA मत करो, MBA बहुत बेकार है, पर MBA एक ब्रांड है और ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्लेसमेंट चाह रहे होते हो। आपको
बाद में जब प्लेसमेंट नहीं मिलेगी उसका पेन आप सहन करना पहले से ही सोच लो कि भाई प्लेसमेंट नहीं होने वाली है। तो इसके लिए ये है कि आप प्रिपेयर करो बेटर वे में। ये कोई वीडियो किसी को कॉलेज को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, कौन सा कॉलेज बेकार है कौन सा अच्छा है, बट कॉलेज सारे एक जैसे हैं, कोई थोड़ा कम है कोई थोड़ा सा ज़्यादा है, पर रियलिटी इज़ द सेम। ये रियल पिक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस पे यूट्यूब पे कनेक्ट अपनी कमेंट डाल सकते हो। मैं वहाँ पे बेटर समझा पाऊँगा कि आपको क्या और ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।